नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 5 त्रिभुज पढ़ाएंगे। उसमें अभ्यास 5 की दक्षता होगी। पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है 90 का है। AB हमें 6 सेंटीमीटर की दे रखी है और AC 10 सेंटीमीटर की तथा BC की माप हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों B कोण समकोण है तो एक त्रिभुज बना लेंगे। B कोण समकोण का है 90 का है, ये वाला B हो जाएगा B और A इसे मान लो A B और ये C। एक त्रिभुज बना लिया हमने। अब इसमें हमें AB कितनी दे रखी है 6, इस 6 सेंटीमीटर की है। AC ये 10 सेंटीमीटर की है। हमें BC की माप निकालनी है। बच्चों ये आधार और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये लंब हो जाएगी। खड़ी रेखा ये लंब है, ये आधार होगी। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग बराबर होगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बच्चों जब भी कर्ण का वर्ग निकालना हो, इसका निकालना हो, तो दोनों प्लस होते हैं, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अगर हमें लंब या आधार में से कोई सा भी निकालनी है भुजा, तो कर्ण के वर्ग में से लंब का या आधार का वर्ग घट जाएगा। अगर लंब निकालना है तो आधार का वर्ग घट जाएगा, आधार निकालनी है तो लंब का वर्ग घट जाएगा। ठीक है। अब लंब का वर्ग, लंब क्या है हमारा देख लो, BC का स्क्वायर बराबर कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब इसका हम मान रख देंगे। AC हमें दे रखी है 10 का स्क्वायर, AB हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, 6 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर, ये BC स्क्वायर बराबर ही चल रहा है, BC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 6 छंग 36। ठीक है। अब BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 36। 100 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 64। ठीक। तो BC बराबर अंडर रूट 64। बच्चों जब भी एक तरफ का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ का अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ हमने स्क्वायर हटाया तो इधर का अंडर रूट हो जाएगा। BC बराबर अंडर रूट 64, यानी कि BC बराबर 64 का अंडर रूट 8 होता है, क्योंकि 8 अट्ठे 64 होता है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। BC ही हमें बतानी थी, BC ये 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब है प्रश्न नंबर 2। एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण हमें बताना है। तो एक पहले आयताकार मैदान बना लेंगे हम। आयताकार मैदान ये बना लिया हमने। इसमें हमें नाम दे दो A B C और D, ये इसके विकर्ण होते हैं। हमें लंबाई दे रखी है आयताकार मैदान की 24 मीटर, ये 24 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई दे रखी है ये 10। तो बच्चों ये क्या होता है विकर्ण। आयत में ये विकर्ण कहलाते हैं। अगर यही त्रिभुज होता तो इसे कर्ण नाम दिया जाता है, और आयत में इसे विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो BD स्क्वायर विकर्ण
बी डी निकालना है हमें, बी डी स्क्वायर, यहाँ पर बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, अब मान रख देंगे बी डी स्क्वायर बराबर ए डी। ए डी हमें कितनी दे रखी है इसमें 10, 10 का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 दही 100 और 24 का स्क्वायर 24 की 24 से गुणा करके निकाल लेंगे। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 7 यहाँ से लगा 1, 576। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर 676 आ जाएगा। 100 इसमें जुड़ जाएगा तो 676। और बी डी जब एक तरफ का स्क्वायर हटाएंगे, एक तरफ का इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का क्या कर देंगे हम, अंडर रूट, 676 का अंडर रूट। और 676 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो आएगा 26, इसका अंडर रूट 26 आएगा। यानी कि बी डी ये विकर्ण 26 मीटर का होगा, 26 मीटर ये विकर्ण आ जाएगा। यही आंसर विकर्ण यहाँ पे लिख देंगे, विकर्ण बी डी बराबर 26 मीटर आंसर। अब तीसरा सवाल देखिए, सवाल में पढ़ रहा हूँ। एक सर्वेक्षक एक बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह ए से बी के बीच सीधा नहीं पहुंच सकता, अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें ए सी हमें 21 की दे रखी है, 21 मीटर, और BC 35, BC ये 35 मीटर की दे रखी है, और AB ये बतानी है ये दूरी ये कितनी है। ठीक है, अब देखिए एक सर्वेक्षक जो है वो A से B तक जाना चाहता है, लेकिन वो सीधे नहीं जा सकता। मान लो ये तालाब है, एक तरीके से मान लिया ये तालाब है, तो तालाब तक नहीं पहुंच सकता, और वो क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। A से C तक और B से C तक वो नाप लेता है, समकोण त्रिभुज बना के। ये दूरी उसकी 35 मीटर आई और ये 21, तो इससे हम AB की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, AB ये निकाल लेंगे, AB स्क्वायर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, ये वाली भुजा जो होगी कर्ण होगी। इसे आप आधार मान सकते हैं या लंब मान लें, कुछ भी इन दोनों में से। AB स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से ये वाला लंब का वर्ग घटा देंगे, यानी कि BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर हम निकाल लेंगे। AB स्क्वायर बराबर BC हमें कितनी दे रखी है, BC ये दे रखी है हमें 35 का स्क्वायर माइनस AC 21। अब इनका स्क्वायर निकाल लीजिए। नहीं आता है तो गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। 5 पंजे 25 का 5 यहाँ से 2, 5 3 15 और 2 17, 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 5 का 5, 7 5 12 का 2 यहाँ से लगा 1 और 1 2, 1225 आ जाएगा। 35 का वर्ग आएगा आपका 1225 और 21 का आएगा 441 आता है। देखो ऐसे गुणा करके निकाल लेंगे। 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 4 4, ये आ जाएगा 441।
ठीक, अब इनको घटा लेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, और 2 में से 4 नहीं घट सकता, एक हासिल 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 4 गया 7, 784 आ गया। अब ए बी स्क्वायर बराबर तो यह आ गया, ए बी बराबर अंडर रूट 784, और 784 किसका अंडर रूट है ये निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल लो, इसके टुकड़े भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। 784 दो दो के जोड़े बना लिए, ये 2 दूनी 4, यहाँ 3 बचा, ठीक है। आप पूरा जोड़ा उतार लिया 84, ठीक है। इसका दुगना कर लेंगे 4। अब किसका वर्ग इसके आसपास बैठता है, 4 के आगे हम 3 रखें, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, नहीं 4 के आगे हम 6 रखेंगे, 6 छंग 36, 7 7 7 49 8 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, सही। ये यहाँ पे आएगा 8 ही इसके आगे रखेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 384 आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 28। ए बी बराबर 28, इसका वर्ग आता है 28, तो ए बी जो है ये वाली दूरी 28 मीटर की आ जाएगी, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। चौथा सवाल है, बिंदु ए और बी एक झील के किनारे विपरीत किनारे हैं, एक सर्वेक्षक ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है। आकृति के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC बनाता है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि BC हमें 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमें ये झील की दूरी निकालनी है, इसे नाम दे दो ABC और ये D, ठीक है। हम ये वाली दूरी पूरी निकाल लेंगे, पहले AC निकाल लेंगे, हमें झील की निकालनी है, तो ये निकल जाने के बाद इसमें से 12 घटा देंगे तो झील की AB, ये एक झील है, इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कि हमें AC कर्ण निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AD कितनी दे रखी है, 30 का स्क्वायर प्लस DC कितनी है, 40 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है, 900 आ जाएगा, और 40 का 4 चौक 16 और 2 जीरो आ जाएंगे, 1600 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 2500 आ जाएगा, ठीक। अब AC जब निकालेंगे तो AC बराबर एक तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 2500 कर देंगे, 2500 का अंडर रूट 25 का आप जानते ही 5 होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा 50, 2500 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 50। AC बराबर 50 मीटर, ये आपकी AC यहाँ से यहाँ तक 50 आ गई। अब हमें झील AB की दूरी निकालनी है, झील AB की दूरी बराबर AC माइनस
BC। AC हमने निकाल ली है 50 आई हमारी, और BC हमें दे रखी है 12 मीटर। ये 12 मीटर की दे रखी है, 50 में से 12 घटा लेंगे, ये आ जाएगा 38 मीटर आंसर। तो झील की लंबाई AB की लंबाई आ जाएगी 38 मीटर। अब 5वां सवाल देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, तथा दूसरा किनारा मकान की दीवार पर केवल 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये माना ये सड़क है, यहाँ से BD जो है एक सड़क है। अब बीचों बीच इसके एक सीढ़ी लगा रखी है। ये सीढ़ी जो है अगर बिल्कुल ठीक बीच में नहीं है, एक साइड को है, और जब इसको इधर लगाते हैं तो ये तो जो है 48 मीटर ऊंचे मकान की छत तक जाती है, और इस तरफ गिराते हैं तो ये 14 मीटर ऊंचे एक मंजिले मकान की छत तक जाती है। ठीक है, जब इस सीढ़ी को यूं गिरा दिया तो ये 14 मीटर की ऊंचाई वाले मकान की छत तक जा रही है, और इसको सीधा ऐसा करा तो ये 48 मीटर वाले ऊंचे मकान की छत तक जा रही है। ठीक है, तो हमें सड़क की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों, जब ये 50 है तो ये भी 50 होगी, क्योंकि ये सीढ़ी है, इधर से इधर गिरी है तो ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, इधर ये 48 है, ये 14 है। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज की वजह से हम जो है BC और CD ज्ञात कर लेंगे। जब ये ज्ञात हो जाएंगी तो पूरी सड़क की हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, सड़क की चौड़ाई बराबर BC प्लस CD। अब हम त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC, इसमें हमें BC निकालनी है। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर, AC कितना है? 50, 50 का स्क्वायर। AB है 48, 48 का स्क्वायर। ठीक, 50 का स्क्वायर, ये BC स्क्वायर बराबर आ रही, BC स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर 5 पंजे 2500 हो जाएगा। ठीक, और 48 का निकाल लीजिए गुणा करके, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 17 18 19, 4 और 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 2304 आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए। ठीक है, 2500 में से 2304 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ से हमने 10 हासिल दिया, 10 में से 4 गया 6। ठीक, यहाँ बचेगा 9, 9 में से कुछ नहीं घटाना, 9 का 9, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे 196 आ जाएगा। BC स्क्वायर बराबर 196, तो BC बराबर √ 196, और 196 का √ बच्चों 14 होता है। 196 का √ क्या होता है? 14। तो ये आ गई आपकी BC 14 मीटर। इसी तरीके से हम CD निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे? CDE, त्रिभुज CDE में
इस वाले त्रिभुज सी डी ई में लेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, ये 90 के सामने वाली भुजक कर्ण होगी, सी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। और सी ई कितना है हमारा, सी ई है 50 का स्क्वायर, और डी ई कितना है बच्चों, डी ई है 14 का स्क्वायर, ठीक। तो सी डी स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 14 का स्क्वायर होगा 14 की 14 से गुणा करेंगे 196, ठीक। अब जब इसमें से ये घटाएंगे, जब इसमें से 2304 घटा रहे तो 196 आ रहा था, अब इसमें से 196 घटाएंगे तो 2304 आएगा। सी डी स्क्वायर बराबर, ये इसमें से ये घटाएंगे तो 2304 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे बच्चों, सी डी बराबर अंडर रूट 2304, और 2304 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 48 को 48 से गुणा करने पर 2304 आया था, तो सी डी बराबर 48 आ जाएगा। अब बच्चों ये इस वाले चित्र में सी डी भी हमने निकाल ली, बी सी भी निकाल ली, तो सड़क की चौड़ाई आ जाएगी। अब सड़क कितनी है, बी डी है, तो सड़क बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, दोनों हमने निकाल लिए। बी सी हमने अभी निकाली थी, इधर बी सी आई थी 14, और सी डी अभी निकाली है, सी डी हमारी आई 48 मीटर की। दोनों को जोड़ लेंगे तो सड़क की लंबाई आ जाएगी 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 62 मीटर, यानी कि इस सड़क की लंबाई 62 मीटर आएगी, ठीक, 62 मीटर आंसर, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको शुरू के 5 सवाल करा दिए हैं, बाकी इस एक्सरसाइज के सवाल PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।